बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फ्रेंड फंक्शन इन सी प्लस प्लस पढ़ेंगे। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने डेटा हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन के टॉपिक में पढ़ा था कि प्राइवेट डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द सेम क्लास डिफाइनिंग them एंड कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। यानी किसी भी क्लास के जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल हैं, उस क्लास के बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होते हैं। सिमिलरली, protected members, data members, and member functions of a class can be accessed only by the class defining them and its derived classes। जबकि जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं किसी भी क्लास के, वो उस क्लास में भी और उसकी ड्राइव क्लासेस के अंदर भी एक्सेसिबल होते हैं। By using friend function, the private and protected members, data members, and member functions of a class can also be accessed। यानी अगर हम फ्रेंड फंक्शन का इस्तेमाल करें तो फिर हम क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल लर्न करते हैं। मैं आज ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो एक क्लास डिफाइन करते हैं, इसका नाम मैं फू रखता हूँ। और इस क्लास के अंदर मैं एक प्राइवेट डेटा मेंबर डिक्लेयर करता हूँ जिसको मैं वैल्यू 9 देता हूँ। और अब मैं मेन फंक्शन के अंदर इस क्लास फू का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और सी आउट स्टेटमेंट से उस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस डेटा की वैल्यू को मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखें इसने यहाँ पे इस लाइन पर एरर दिया है कि जो डेटा है ये क्योंकि प्राइवेट है इसलिए ये इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो अगर मैं इसको पब्लिक कर दूंगा और इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो अब ये एरर नहीं आएगा, क्योंकि पब्लिक होने की वजह से वो क्लास के बाहर भी मेन फंक्शन में इस्तेमाल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 9 जो है वो आउटपुट में हमें शो हो गई है। ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से करता हूँ प्राइवेट और अब मैं इस क्लास के अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ शो डेटा। और इस फंक्शन को जस्ट मैं यहाँ डिक्लेयर ही करता हूँ, फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। फंक्शन का नाम शो डेटा है और मैं वाइड से पहले जो कीवर्ड फ्रेंड है वो मैं लिख देता हूँ। ये कीवर्ड फ्रेंड शो कर रहा है कि ये जो फंक्शन है ये एक फ्रेंड फंक्शन है इस फू क्लास का। ठीक है। अब इस फंक्शन को डिक्लेयर तो हमने इस फू क्लास की डेफिनेशन के अंदर कर दिया है। अब मैं इसको डिफाइन करता हूँ इस क्लास की बॉडी के बाहर, वाइड शो डेटा। और अब मैं जो काम मेन में कर नहीं पा रहा था वो मैं यहाँ शो डेटा में करता हूँ। मैं लिखता हूँ फू क्लास का एक ऑब्जेक्ट है और फिर मैं सी आउट करता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट डेटा को। ठीक है। और यहाँ से मैं इन दो लाइनों को डिलीट कर देता हूँ और इनकी जगह मैं इस शो डेटा के फंक्शन को मेन में कॉल कर लेता हूँ। बहुत सिंपल प्रोग्राम है। शो डेटा को हमने मेन में कॉल किया है, जबकि शो डेटा वही काम जो मेन से नहीं हो पा रहा था वो काम कर रहा है, यानी इस प्राइवेट डेटा को विद द हेल्प ऑफ सी आउट प्रिंट कर रहा है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आपने देखा कि 9 आंसर आ गया है। आउटपुट में 9 आपको शो हो रहा है। जो काम हम मेन में नहीं कर पा रहे थे वो विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन हमने कर लिया है। ये मैंने आपको प्राइवेट डेटा एक्सेस करके दिखाया है। अगर ये प्राइवेट की जगह प्रोटेक्टेड भी हो तब भी ये इसी तरीके से वर्क करेगा। मैं इसकी वैल्यू 99 करता हूँ। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो आप देखें कि इसने प्रोटेक्टेड के ऊपर भी काम कर लिया है। तो उम्मीद है कि फ्रेंड फंक्शन का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड फंक्शन को आप किसी भी सेक्शन में क्लास में ले सकते हैं, भले आप
प्रोटेक्टेड सेक्शन में लिखें, प्राइवेट में लिखें या पब्लिक में लिखें, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपने इस प्रोग्राम को अपने पास घर में ट्राई करना है। और अब आते हैं आज के होमवर्क पे। आज का होमवर्क है, राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट यूजेस अ फ्रेंड फंक्शन टू स्वैप द प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास। तो स्टूडेंट्स, इस होमवर्क को आप अटेम्प्ट करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।